नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में एक और नए एपिसोड के साथ हम उपस्थित हैं। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 396वां एपिसोड है जिसका नाम है मायावी केतु अमृत की प्यास। दोस्तों, आकाश में ग्रहों का एक निश्चित मार्ग है। उस मार्ग को राहु केतु काटते हैं, उसे छेदन बिंदु कहते हैं। उत्तरी भाग को राहु और दक्षिणी भाग को केतु कहते हैं। यह दोनों एक दूसरे से सदा आमने सामने 180 अंश पर होते हैं। इसे छाया ग्रह भी कहते हैं और यह मायावी भी होते हैं। आकाश में इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। यह दोनों अपना फल देने में पूरी तरह सक्षम है। राहु ने अमृत मंथन के समय अमृत पिया था, जबकि केतु के गले में अमृत नहीं उतरा था। राहु कुंडली में जहां होगा उस स्थान से जातक तृप्ति का अनुभव करता है, जबकि केतु जहां होगा उस स्थान संबंधित प्यास खड़ी करता है। दुनिया में दो तरह का प्रभाव दिखाई देता है। इस दो रंगी दुनिया के दो पहलू है। जैसे दुनिया में सुख है तो इसी दुनिया में दुख भी है, शत्रुता है तो मित्रता भी है, शुभता है तो अशुभता भी है, शांति है तो कलेश भी है, अग्नि है तो पानी की ठंडक भी है। पानी आग बुझा देता है तो कभी कभी आग पानी को जला भी देती है। सिक्के के दो पहलू की तरह हमारा जीवन होता है। जहां दया है वहां क्रूरता भी है। इसी दुनिया में इसका अनुभव हो जाता है। और जीवन है तो मृत्यु भी निश्चित है। कुदरत ने दो पहलू का निर्माण शायद हमारी पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने के लिए किया है। जहां अच्छाई होगी वहां बुराई भी होगी। कुल मिलाकर इतना समझ लेना है कि जहां जहर है वहां अमृत भी होगा। राहु जहर है, केतु अमृत है। जहर बाजार में ढूंढने से मिल जाता है, अमृत नहीं मिलता। अमृत मिल जाए तो इंसान अमर हो जाए, और केतु वही प्यास है, अमृत की प्यास। कुंडली के जिस स्थान में केतु होंगे उस स्थान की प्यास जातक को रहती है। आइए इसे कुंडली के माध्यम से समझते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमने आपके सामने एक कुंडली बनाई है जिसमें सिर्फ लग्न लिखा है। आपका लग्न कोई भी हो सकता है, आपको सिर्फ स्थान याद रखना है। आपकी कुंडली में केतु, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, केतु पहले स्थान में। लग्न आपका कोई भी हो, यदि केतु पहले स्थान में लग्न में होगा तो यह आपका शरीर है। साथ ही पहला स्थान हमारा दिमाग भी होता है। केतु एक बिना माथे वाला ग्रह होता है, इसके पास दिमाग नहीं है। लिहाजा जातक विचित्र स्वभाव का होता है। वह जिद्दी बनता है। बुरे व्यक्तियों से आपको भय रहेगा और अपने भाइयों को आप दुखी करेंगे। स्त्री की चिंता रहेगी। एक बार सगाई टूटने की संभावना भी रहेगी। आप अहंकारी बनेंगे। आपके व्यक्तित्व और स्वभाव कोई भी पहचान नहीं सकेगा। चेहरे पर कोई निशान यह केतु देता है। जीवन में एक बार कोई न कोई ऑपरेशन अवश्य होगा। केतु जिस स्थान में हो उस स्थान संबंधित प्यास देता है। आपको अपने शरीर की प्यास रहेगी। आपका शरीर बीमार होगा तो शरीर के अच्छे होने की प्यास रहेगी। शादी नहीं हुई होगी तो शरीर सुख पाने के लिए पत्नी की प्यास आपको रहेगी।
यदि आपकी कुंडली में केतु दूसरे स्थान में होगा तो यह स्थान धन, वाणी और कुटुंब का है। परिवार का बोझ उठाना होगा। विद्या में रुकावट आएगी। किसी के भी मुंह पर कोई भी बात कह देने की आपकी अदा एक आदत बन जाएगी। मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, ऐसा व्यवहार आप दूसरों से करेंगे। खुद के व्यवसाय में घाटे की संभावना रहेगी। परिवार में चोरी और धन का नाश यह केतु दर्शाता है। जितने धन की जरूरत होगी उतना धन कहीं से भी आपको मिल जाएगा। धन आप बचा नहीं पाएंगे। आंख में तकलीफ हो सकती है। संतान के सुख में कमी रहेगी। इस स्थान का केतु कुटुंब कलेश उत्पन्न करता है और धन संबंधित प्यास देता है। धन के दरवाजे पर केतु होगा तो धन का दरवाजा नहीं खुलता। हर मंगलवार को किसी भी कुत्ते को मीठी रोटी खिलाए, धन का दरवाजा आपके लिए खुलेगा और आपकी धन की प्यास मिट जाएगी। यदि आपकी कुंडली में आपका लग्न कोई भी हो, केतु तीसरे स्थान में होगा तो यह स्थान मेहनत, पराक्रम और भाई बहन का है। आप हिम्मत वाले शूरवीर बनेंगे। छोटे प्रवास ज्यादा करेंगे, लेकिन अपने भाई बहनों से आपको अनबन रहेगी। आप अपने शत्रुओं का नाश करेंगे। पत्नी का सुख मिलेगा। माता से विशेष प्रेम रहेगा। हाथ या कंधे में दर्द रहेगा या कान संबंधित बीमारी यह केतु देता है। दूसरों से वाद विवाद करने की बुरी आदत आप में होगी। आप स्वार्थी और नास्तिक बन सकते हैं। मानसिक रूप से आप परेशान रहेंगे। कोई अनजानी चिंता आपको लगी रहेगी। आपके भाई या बहन को ऑपरेशन का भय रहेगा। अपने भाई बहनों से दोस्ताना व्यवहार बनाए रखें। केतु इस स्थान में भाई बहन संबंधित प्यास देता है। यदि आपकी कुंडली में केतु चौथे स्थान में होगा तो यह स्थान जमीन, मकान, वाहन और माता का है। आपको माता के सुख में कमी रहेगी। आपके पिता के धन का नाश होगा। आप शंकाशील स्वभाव के बनेंगे। दूसरों में दोष ढूंढने की बुरी आदत आप में होगी। आप जब भी कोई मकान में रहेंगे उसमें बरसों बिता देंगे। मकान का सुख आपको मिलेगा। धन संपत्ति का सुख अवश्य मिलेगा। साथ ही यह स्थान मृत्यु समय की अंतिम स्थिति को भी दर्शाता है। मृत्यु किसी एकांत जगह पर या ऑपरेशन टेबल पर होगी, लेकिन जब तक आप इस दुनिया में होंगे तब तक आपको प्रतिदिन माता के कदमों में झुककर आशीर्वाद लेना होगा। आप सुखी बनते चले जाएंगे। इस स्थान का केतु वाहन और माता संबंधित प्यास देता है। आपकी कुंडली में यदि पंचम स्थान में केतु होगा, लग्न आपका कोई भी हो, यदि पंचम में केतु होगा तो यह स्थान संतान, विद्या और शेयर बाजार का है। आप औषध शास्त्र के जानकार बनेंगे। मंत्र शास्त्र में भी आपकी रुचि रहेगी। आपके विद्या अभ्यास में रुकावट आएगी। पाचन तंत्र के रोग आपको सताएंगे। संतान की चिंता आपको रहेगी। आपकी पत्नी को मिसकैरेज का खतरा रहेगा। पत्नी की सेहत नरम गरम रहेगी। आप मुसाफरी और तीर्थ यात्रा अवश्य करेंगे। जुआ, सट्टा, लॉटरी और शेयर बाजार से यहाँ आपको बचना होगा, अन्यथा लाख के 12,000 हो जाएंगे। आपके मित्र विलासी और खराब होंगे। मानसिक रूप से आप दुखी रहेंगे।
आपकी कुंडली में पंचम का मालिक और गुरु दोनों बलवान होंगे तो संतान का सुख मिलेगा, और यदि कमजोर होंगे तो इस स्थान का केतु संतान संबंधित प्रयास देता है। यदि संतान न हुए हो तो प्रतिदिन केतु के बीज मंत्र की एक माला ओम के केतुए नमः की करे, संतान का लाभ अवश्य आपको मिलेगा। यदि आपकी कुंडली में केतु छठे स्थान में होगा तो यह स्थान रोग, शत्रु, कर्ज और चोट का है। आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। आप भाग्यशाली और कुशल वक्ता बनेंगे। जानवरों से आपको लाभ मिलेगा। शरीर तंदुरुस्त रहेगा। खेती बाड़ी से अच्छा लाभ आपको मिलेगा। 25 साल के बाद आपका भाग्योदय होगा। जादू में आपको दिलचस्पी रहेगी। अपने मामा से संबंध ठीक नहीं रहेंगे। मुसाफरी का आनंद आपको मिलेगा। वाहन का सुख भी आपको मिलेगा। ऑपरेशन और अकस्मात का भय इस स्थान का केतु उत्पन्न करता है। मानसिक टेंशन रहेगा। कोर्ट कचहरी में विजय आपको मिलेगी। कर्ज या बैंक का लोन चुकाने की चिंता आपको रहेगी। मंगलवार को एक समय रात्रि को भोजन करें। भोजन की थाली में गुड़ का एक टुकड़ा रखें। गुड़ खाने के बाद भोजन का आरंभ करें। 21 मंगलवार करने से आपका कर्जा चुकता हो जाएगा। कर्ज कब चुकता होगा इसकी प्यास इस स्थान का केतु अवश्य देता है। आपकी कुंडली में यदि केतु सप्तम स्थान में होगा तो यह स्थान पत्नी, व्यापार और साझेदारी का है। आपको शादी का इंतजार करना होगा। पत्नी का सुख विलंब से मिलेगा। पत्नी के स्वभाव में विचित्रता होगी। साथ ही पत्नी बीमार रहेगी। व्यापार करने से लाभ की जगह हानि होगी। आपके धन का नाश होगा। मुसाफरी में मुश्किलों का सामना करना होगा। मित्र खराब होंगे। नौकरी में उतार चढ़ाव आएगा। नौकरी बदलती रहेगी। कमर में दर्द और अंतड़ियों में तकलीफ रहेगी। व्यापार में साझेदारी टूटेगी। दो शादी का योग ये केतु बनाता है। केतु पत्नी संबंधित तड़प और प्यास देता है। पत्नी का सुख पाने के लिए मंगलवार को हरे घास का चारा गाय माता को खिलाए। जल्द ही शादी हो जाएगी। आपको पत्नी का सुख मिलना शुरू हो जाएगा। यदि आपकी कुंडली में केतु अष्टम स्थान में होगा, आपका लग्न कोई भी हो, यदि आपकी कुंडली में केतु अष्टम स्थान में होगा तो यह स्थान आयुष्य, मृत्यु, लंबी बीमारी का है। इस स्थान का केतु आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान से आपका नाता जोड़ देगा। अकस्मात का भय रहेगा। पैरों में चोट न लगे इस बात का ध्यान आपको रखना होगा। जानवरों से भय रहेगा। पत्नी कलेश करने वाली मिलेगी। सुख में कमी रहेगी। धन संबंधित समस्या का सामना करना होगा। जीवन में कम से कम एक ऑपरेशन के लिए तैयार रहना होगा। नेत्र रोग, गुप्त रोग और चमड़ी के रोग हो सकते हैं। पाइल्स की तकलीफ भी रहेगी। इस स्थान का केतु आरोग्य की प्यास देता है। अपना आरोग्य बनाए रखने के लिए प्रतिदिन एक माला ओम गण गणपते नमः की करें। आपका आरोग्य अच्छा रहेगा। यदि आपकी कुंडली में केतु 9वें स्थान में होगा, आपका लग्न कोई भी हो, 9 में केतु होना बहुत जरूरी है, तो यह स्थान भाग्य, पिता और धर्म का है। आपको नीच जाति के लोगों से फायदा होगा। संतान की तमन्ना रहेगी और सत्ता के आप शौकीन बनेंगे। ज्योतिष विद्या आप
सीख सकेंगे। आपके बचपन के समय आपके माता पिता ने मुश्किल हालातों का सामना किया था, मान सम्मान आपको मिल सकता है। इस स्थान में केतु के साथ यदि स्वग्रही शुक्र होगा, समझ लीजिए कि केतु के साथ स्वग्रही शुक्र स्वग्रही वृषभ और तुला में बनते हैं और उच्च के शुक्र मीन में बनते हैं। तो यहाँ केतु के साथ भाग्य में स्वग्रही या उच्च का शुक्र होगा तो आप करोड़पति बनेंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। यदि ये शुक्र नहीं होगा तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का धंधा आपके लिए लाभदायक रहेगा। विदेश यात्रा आप अवश्य करेंगे। पुरानी एंटीक चीजों का संग्रह आप करेंगे। आप अंधविश्वासी भी बनेंगे। भाग्य संबंधित प्यास आपको यहाँ रहेगी। प्रति मंगलवार को कुत्तों को मीठी रोटी खिलाएं, आपका भाग्य जाग उठेगा। यदि केतु आपकी कुंडली में 10वें होगा तो यह स्थान कर्म और सत्ता का है। अकेला केतु इस स्थान में व्यापार या नौकरी में परेशानी का आलम लाता है। आप एक बुद्धिशाली कारीगर बनेंगे। पुत्र संतान कम होंगे। आपके वाहनों के जो आपके वाहन होंगे तो वाहनों से आपको दुख मिलेगा। वह बीच रास्ते में दगा देते रहेंगे। 30 साल की उम्र तक मामूली नौकरी करेंगे। 36 साल की उम्र में भाग्योदय होगा। 42 साल की उम्र में मान सम्मान मिलेगा। अपने पिता के सुख में कमी आपको रहेगी। आप सत्य वक्ता बनेंगे। पैरों में तकलीफ रहेगी। केतु यहाँ कर्म की सफलता में अवरोधक बनता है। नौकरी या व्यापार में सफलता की प्यास आपको रहेगी। कर्म से ही भाग्य बनता है, लिहाजा अच्छे और सात्विक कर्म करने होंगे। आप जहाँ नौकरी करते हो वहां अपने सहकर्मियों की हमेशा मदद करें। यदि व्यापार करते हैं तो उसे ईमानदारी से करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और यदि केतु 11वें हो तो यह लाभ प्रॉपर्टी और बड़े भाई का स्थान है। इस स्थान का केतु औषधि जड़ी बूटियों से लाभ करवाता है। तांत्रिक विद्या में भी आप पारंगत बन सकते हैं। आप अपने मित्र के लिए हानिकारक बनेंगे। संतान की चिंता आपको रहेगी। आपकी इच्छाएं आशाएं अधूरी रहेगी। आप भोगी और विलासी बनेंगे। अपने कुल देवता या कुल देवी की पूजा पाठ से आपको लाभ मिलेगा। आपको लोकप्रियता मिलेगी। अपने बड़े भाई से आपको प्रॉब्लम रहेगा। प्रॉपर्टी खरीदने में मुश्किलात आएगी। केतु इस स्थान में लाभ संबंधित प्यास देता है। यदि आपके लाभ में रुकावट आ रही हो तो सुबह प्रतिदिन घर से निकलने के बाद शिव मंदिर जाए और गणपति का दर्शन अवश्य करें। सारे लाभ बिना रुके मिलने लगेंगे। और यदि आपकी कुंडली में अंतिम स्थान जो कि 12वां स्थान है, आपका लग्न कोई भी हो, 12वें स्थान में यदि 12वें केतु होगा तो यह स्थान व्यय, मोक्ष और बंधन का है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि 12वें केतु मोक्ष देता है। इसका कारण शायद यह है कि 12वां स्थान बेडरूम का भी है। 12वें केतु दाम्पत्य सुख में कमी ला देता है। जातक संसार से विरक्त बनता है, उसका मोह भंग हो जाता है, इसीलिए वह धर्म कर्म की तरफ झुकता चला जाता है। कभी कभी ऐसे जातक को एकांतवास में रहना पड़ता है और बदनामी का भय भी रहता है। खराब लोगों की संगत रहेगी। इस स्थान का केतु युद्ध के दौरान मैदान में विजेता बनाता है। कुटुंबीजनों की विरासत यहाँ कम मिलेगी। 12वें केतु यदि
किसी को गुरु के साथ बैठा होगा, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, तो 12वें केतु और गुरु दोनों साथ हो तो जातक महात्मा जैसा होता है, और केतु शुक्र के साथ होगा तो समझ लीजिए कि केतु शुक्र के साथ भी किसी को हो सकता है 12वें। अगर शुक्र के साथ केतु होगा तो पत्नी के अलावा अन्य स्त्रियों से संबंध होते हैं। केतु इस स्थान में शांति नहीं देता। जातक को शांति की प्यास रहती है और शांति केवल अच्छे कर्म करने वालों को ही मिलती है। कर्म सही नहीं होंगे तो शांति नहीं मिलेगी। जब शांति ही जीवन में नहीं होगी तो मोक्ष कहाँ से मिलेगा। यहाँ सावधानी से कर्म आपको करने होंगे। तो दोस्तों, आज हमने केतु जिस स्थान में होता है उस स्थान संबंधित प्यास देता है, ये जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।